नमस्कार, मैं आशुतोष। एजेंडा में आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के दबाव में नजर आ रही शीला सरकार। बिजली पर मचे बवाल के चलते शीला सरकार बैकफुट पर है। डीईआरसी ने दिल्ली में बिजली के दाम घटाने का फैसला किया। दिल्ली में कांग्रेस की बेचैनी इससे भी नजर आती। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की तरफ से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मुखिया अरविंद केजरीवाल को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। राजनीतिक लड़ाई अदालत में लड़ने की तैयारी हो रही। जाहिर है केजरीवाल इसे अपनी जीत के रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों के लिए माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। एजेंडा में आज बात इसी पर, क्या केजरीवाल के दबाव से घबराई हुई है शीला सरकार? क्या शीला सरकार को बिजली का झटका पलट कर लगा है? चौतरफा मचे बवाल के बाद डीईआरसी को मामूली ही सही लेकिन दिल्ली वालों को राहत देने का फैसला लेना पड़ा। डीईआरसी ने बिजली बिल के स्लैब में बदलाव किया है। अब दिल्ली वालों को 200 यूनिट तक 3 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना होगा। 201 से 400 यूनिट तक 5.5 रुपए प्रति यूनिट और 400 यूनिट से ऊपर 6.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। पहले 400 यूनिट तक 4 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट और 400 से ऊपर यूनिट होने पर 6 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना होता था। नया स्लैब 1 जुलाई से लागू माना जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि 4 महीने बाद डीईआरसी को आम आदमी की सुध क्यों आई? दरअसल बीजेपी और आरडब्ल्यूए के लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन बिजली के कटे हुए कनेक्शन फिर जोड़कर टीम केजरीवाल ने सीधा संघर्ष छेड़ दिया। उन्होंने शीला सरकार पर बिजली कंपनियों से सांठगांठ का आरोप लगाया। अब बिजली के दाम घटाने के फैसले को भी केजरीवाल अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। ये दिखावा ज्यादा नजर आ रहा है। आंशिक जीत है, लेकिन अभी लड़ाई काफी लंबी है और पूरे के पूरे ऑर्डर को, दिल्ली में बिजली के रेट बढ़ाने वाले ऑर्डर को वापस लेने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल पार्टी बनाकर दिल्ली में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जाहिर है लड़ाई राजनीतिक है, लेकिन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित राजनीति की लड़ाई को अदालत में लड़ने के मूड में नजर आ रही हैं। शीला दीक्षित की तरफ से उनके राजनीतिक सचिव ने अरविंद केजरीवाल को मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि केजरीवाल ने शीला दीक्षित को बिजली कंपनियों का दलाल कहा था और वो इसके लिए 2 दिनों के भीतर माफी मांगे। उनको 2 दिन का समय दिया है कि या तो वो ये शब्द वापस लें और या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सिविल और क्रिमिनल डेफेमेशन के लिए मैंने उनको ये 2 दिन का समय दिया है। इस तरह की भाषा पब्लिक डिस्कोर्स में आज तक तो नहीं इस्तेमाल हुई। जवाब में केजरीवाल ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मानहानि उनके कामकाज की वजह से हो रही है। उधर कांग्रेस का कहना है कि शीला दीक्षित की तरफ से केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का कोई केस दायर नहीं किया गया है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के ये फैसले किसी तरह की बेचैनी का सबूत है? सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल से घबराई हुई है शीला सरकार? रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। राजनीतिक मोर्चे पर लड़ी जानी चाहिए राजनीतिक लड़ाई। बातचीत के हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता रशीद मसूद, बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य संजय सिंह। संजय जी, आप लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया गया है। क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों से कहीं कुछ गलती हुई, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ जो नहीं होना चाहिए था? नहीं, मुझे लगता है कि जो भी मांग उठाई गई बिजली के सवाल को लेके वो एक जायज मांग थी और पिछले जो चेयरमैन थे डीईआरसी के, उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट दी थी शीला दीक्षित जी की सरकार को कि 23% बिजली का बिल कम होना चाहिए। उनका एक पूरा एक सर्वे था, पूरी रिपोर्ट थी जिसके आधार पे 23% बिजली का बिल कम करने की उन्होंने सरकार से रिकमेंडेशन की थी, बिजली कंपनियों से रिकमेंडेशन की थी। लेकिन उसको ना मानते हुए बिजली के बिल को बढ़ोतरी करना ये पूरी तरीके से एक अन्यायपूर्ण फैसला था, जिसको आज आंशिक रूप से सरकार ने कम किया है, वापस लिया है, या आंशिक सफलता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दलाली शब्दों का इस्तेमाल किया, जो आपको लगता है कि राजनीतिक डिस्कोर्स में सही शब्द है? नहीं, मुझे लगता है कि दलाल शब्द को उस रूप में नहीं लेना चाहिए कि वो एक कोई जो शब्द है उसको पकड़ के लेके चले। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है या प्राइवेट कंपनियों के प्रति, बिजली कंपनियों के प्रति? सवाल ये उठाया था अरविंद केजरीवाल ने कि भाई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जनता के वोट से सरकार बनती है, जनता के नोट से सरकार चलती है, तो जनता के हितों को दरकिनार करके आप बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, टाटा और रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए अगर अनापशन आप बढ़ोतरी करेंगे तो ये कहां तक जायज है? आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, आप मुद्दे उठाइए, मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश करिए, वो बात समझ में आती। लेकिन जब अपशब्दों का इस्तेमाल हो और वो भी एक महिला मुख्यमंत्री के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ी लक्ष्मण रेखा आप लोगों ने लांगी है?
नहीं, मुझे लगता है कि वो उस शब्द को, जैसे हम लोगों ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उस शब्द को पकड़ लिया गया। मैंने उसके बाद पार्लियामेंट की बहस में कई बार सुना, खुद कई बार कीर्ति आजाद साहब पार्लियामेंट में एक बार बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मौसेरे भाई, तो आगे वाला शब्द मैं नहीं करूंगा। इसका मतलब एक राजनीतिक बहस जो होती है पार्लियामेंट के अंदर, वहां भी इस तरह की तल्ख टिप्पणियां कभी कभी करते हैं हमारे राजनेता भी, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि जो शब्द बोल दिया वही बिल्कुल मुद्दा बन जाए, माफी मांगने का सवाल नहीं, माफी मांगने का सवाल पीछे हट जाए। मुझे लगता है कि इसमें मुद्दे उठाने का प्रयास किया गया था, कहीं से उनकी भावना को आहत करने के लिए या उनको अपमानित करने के लिए कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किया। रशीद मसूद साहब, क्या आपको वाकई लगता है कि जो राजनीतिक लड़ाई है वो अदालतों में लड़ी जाए? नहीं, देखिए, आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही, अगर मैंने सही समझा है जो कुछ जी, तो बात सीधी बात यह है कि अभी तक ये सब लोग ये बात कहते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं जी कि जनाब कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, हम अदालत से हमने सब काम कराए हैं, चाहे वो ये एशियन गेम्स का मामला हो या दूसरे 2G का मामला हो या वो हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज ये इल्जामात लगा रहे हैं और ये कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि क्यों नहीं जाते वही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। कभी कांग्रेस के लोगों पे इल्जाम लगाएंगे, कभी बीजेपी के लोगों पे लगाएंगे, कभी किसी तीसरे पे लगाएंगे। सवाल यह है कि सारे पॉलिटिकल लोगों और पॉलिटिकल सिस्टम पे इससे विश्वास अगर उठ जाएगा तो फिर क्योस के अलावा क्या रह जाएगा हिंदुस्तान में। इनको कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। ये लड़ाई जिस तरीके पे लड़ रहे हैं और जिस तरीके शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए, ये नहीं होता कि वो शब्द को मैंने शब्द तो ये इस्तेमाल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं था। और मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूं, ये एक जर्नल हमारे यहां हो गया कि हम पॉलिटिकल लोग भी शब्दों के चुनने में भूल कर रहे हैं। हमें शब्दों को बहुत एहतियात से चुनना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। बट राशिद भाई, मेरा रंग पर लड़िए ना, सियासी लड़ाई को पर्सनल लेवल पे नहीं लड़ा जाता। बट मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि एक पॉलिटिकल लड़ाई है, अगर बिजली के मुद्दे को लेकर अगर कोई तल्खी भी हो रही है तो राजनीतिक स्तर पर उस लड़ाई को लड़ना चाहिए। आप उसको अदालतों में क्यों लेके जा रहे हैं? अदालतें इसमें क्या करेंगी? बिल्कुल, मैं आप खुद ही कह रहा हूं ये जी कि राजनीतिक लड़ाई को राजनीति के तरीके पर लड़ना चाहिए। हाँ, बट आपकी पार्टी जो है वो शीला दीक्षित, वो उसको मानहानि का मुकदमा दायर करके अदालत में लेके जा रही है, क्या आपको सही लगता है? देखिए, अभी मैंने कहा है कि मर्यादाओं को जब भी फैलाओगे आप जी तो फिर मानहानि का मुकदमा होगा। आपने दलाली का लफ्ज क्या माने रखता है कि आपने मुझे सीधा सीधा बेईमान कह दिया है। जी, अब उसके बाद अगर मेरे पास रास्ता क्या है, या तो मैं घर चुप होकर के बैठ जाऊं या आप में इतनी शराफत हो कि आप चुप होकर बैठ जाएं। जी, आप चुप भी नहीं हो रहे हो और फिर मैं कोर्ट भी नहीं जाऊं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मतलब आप इसको जायज मानते हैं? शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और अब तो ये पॉलिटिकल पार्टी हो गए। अब मतलब ये है कि इनका पॉलिटिक्स में एंट्री हो रही है, तो पॉलिटिक्स को कुछ सुधारने की कोशिश करें, पॉलिटिक्स को और बिगाड़ने की कोशिश ना करें। नहीं, मुझे लगता है कि रशीद मसूद साहब तो खुद समाजवादी आंदोलन के नेता रहे हैं। बहुत से नारे इस्तेमाल होते रहे आंदोलन में कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सरकार में बैठे हुए लोगों को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। ये एक जनता का गुस्सा है, जनता का गुस्सा है, वो प्रदर्शन करने का तरीका है। कई बार लोग आवेश में नारा लगाते हैं, चोर उचक्कों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो हिटलर की चाल चलेगा वो या वो चोर हो गए, गली में चोरी करने वाले, घर में कूदने वाले चोर हो गए। ऐसा मैं चल ही नहीं रहा हूं तो मरूंगा क्यों? मुख्तार भाई, आप कोई वो नहीं, बहुत फर्क हो गया आपकी उस जमाने में और इस जमाने में। बिल्कुल, ये मुहावरती जबान है, वो मुहावरे की जबान नहीं। आंदोलनों के नारों को, आंदोलनों में निकले हुए शब्दों को जनता के आक्रोश के रूप में ज्यादा लेना चाहिए और उस शब्द के मायने और उसको अगर पकड़ के बैठ के अगर हम लोग राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है कि असल मुद्दे से हम भटक जाएंगे। बिल्कुल। अब मुख्तार भाई, आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो है वो मुकदमा किया, तो क्या अब राजनीतिक जमात जो है वो आंदोलन की भाषा पर भी आपत्ति करते हुए अब मुकदमे लड़ेगी या राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? ऐसा नहीं लगता आपको कि ये राजनीतिक दरअसल जो पॉलिटिकल बैटल है उसमें हार एक तरीके से है? क्या आप राजनीतिक लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते? देखिए, मुझे लगता है कि शब्दों और अपशब्दों के जो बाण हैं वो आज नहीं, बहुत पहले से कुछ लोगों को पसंद आते थे, कुछ लोगों को पसंद नहीं आते थे। ये एक बहुत पुरानी परंपरा है और किसी भी, हमारा ही देश नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं। मैं इसको बहुत मायने इसलिए नहीं देता कि जो अपशब्द होते हैं उसको जनता खुद ही रिजेक्ट कर देती है। जनता की अदालत से बड़ी लोकतंत्र में कोई अदालत नहीं
नहीं होती। जी। लेकिन जो उससे पहले आपने कहा कि शीला दीक्षित जी ने केजरीवाल साहब के सामने घुटने टेक दिए और बिजली के मामले में, तो मुझे अभी तक याद नहीं है कि पिछले 10-12 सालों में दिल्ली की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसी आंदोलन के सामने घुटने टेके हों और उस आंदोलन की जिसमें कि सैकड़ों लोग घायल भी हुए हों, जेलों में गए हों और इसी बिजली पानी से लेकर के और झुग्गी झोपड़ियों के मुद्दों से लेकर के सड़क के मुद्दों को लेकर के भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर आंदोलन होते रहे। कभी भी बल्कि अहंकार तो सुनाई पड़ा, लेकिन जो है वो इस तरह से सरकार कोई मान जाए जल्दी से इतनी बात वो सुनाई नहीं पड़ी। इसलिए कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे आंदोलन और इस पूरे के पूरे आंदोलन की गंभीरता और पूरे के पूरे आंदोलन के साथ साठ-गांठ पे सवालिया निशान जो शुरू से लगते रहे हैं वो और पुख्ता हो रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में शीला दीक्षित वो दोनों आपस में मिलकर नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, आपके कहने का मतलब ये है? देखिए क्या है, नादान दोस्त के साथ नूरा कुश्ती से बेहतर है कि अकलमंद दुश्मन के साथ सीधे कुश्ती लड़ो। तो अभी नादान दोस्त के साथ नूरा कुश्ती हो रही है और मैं इतनी कांग्रेस को भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, ये एक्सपायर दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। दुनिया तो ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जो बीजेपी की बी टीम है। मुझे आशुतोष भाई, मुख्तार भाई से अनुरोध करना है। संजय सिंह जी बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, बैठे हुए आपके सामने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बी टीम, ए टीम, सी टीम, डी टीम क्या टीम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो अभी दिख रहा है और जितनी जल्दी से एकदम से तार काटे जाते हैं, फिर तार जोड़े जाते हैं और तार काटने और तार जोड़ने के बीच में किसी तरह का कोई, अब भाई अगर कोई तार काट रहा है तो आप उस क्रिमिनल केस हुआ वो तो आज तक तो मैंने कोई क्रिमिनल केस नहीं देखा। हम लोग अभी तक दिल्ली के आंदोलन में अभी तक हम लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं, हर हफ्ते जो है कोर्ट में जाना पड़ता है। और ये जो अपनी क्या है सोसाइटी अगेंस्ट करप्शन जो है वो जो है वो हर हफ्ते जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुख्तार भाई से मैं अनुरोध करूंगा आंदोलन का बाजार और रशीद मसूद साहब भी हैं, गुम हो जाता है। मैं तो एक बार चाहूंगा कि ऑल पार्टी मीटिंग एक बार हो जाए जरूर, कम से कम इस पूरे आंदोलन के दृष्टिगत रखते हुए, और सब लोग मिलकर ये तय कर दें कि हम लोग किसके साथ मिले हुए हैं। जब गडकरी जी का भ्रष्टाचार उठता है तो कहते हैं कि साहब ये कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, जब रॉबर्ट वाड्रा का भ्रष्टाचार उठता है तो कहते हैं साहब ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। तो दरअसल ये कंफ्यूजन की स्थिति है। मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी किसके साथ है ये प्रॉब्लम है। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा, मुख्तार साहब, अरे मुख्तार साहब एक मिनट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कौन सी लड़ाई है कि जिसमें मजदूर के खिलाफ एफआईआर लिखाने की भी बात सरकार कहती है, अरविंद केजरीवाल पे मानहानि का मुकदमा भी करती है। ये कैसी मिली भगत है कि हम लोग मिले भी हुए हैं सरकार से और सरकार रोज हमारे ऊपर हमले भी कर रही है, रोज हमको टारगेट भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये साठ-गांठ की बातें ये पूरी तरीके से निराधार और बेबुनियाद है और मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए। अभी भी हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे क्योंकि ये एक आंशिक सफलता है, पूरी सफलता नहीं। संजय जी 5 से 20% यही अंतर की बात है। संजय जी इस पूरी बातचीत में गंभीर मसला जो इस बात को लेके ये है, वो गंभीर मसला ये है कि भाई एक जमाना था जब पॉलिटिकल जो राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ी जाती थी, वो मुकदमेबाजी में नहीं होती थी। क्या जो हमारा पॉलिटिकल क्लास, और राशिद भाई आप चूंकि सबसे वरिष्ठ हैं और सबसे अनुभवी हैं, तो ये जो पॉलिटिक्स की हार है क्या, राजनीति की हार है क्या कि आप मुकदमेबाजी में उलझ रहे हैं? आप बजाय राजनीति का जवाब राजनीति से देने के आप हार रहे हैं। रशीद भाई असल में देखिए एक जो चीज है, पहले तो संजय जी से मैं ये कह दूं जी कि आप ये बात बीजेपी के बारे में तो कह सकते हो कि उन्होंने आपको अब जाकर के बी टीम या ए टीम बताया है कांग्रेस की जी, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब आपका रामलीला का आंदोलन पहले दिन शुरू हुआ था, उस पहले दिन ही मैंने टीवी चैनल पे भी ये बात कही थी कि ये आरएसएस का बैक्ड आंदोलन है और इसके पीछे आरएसएस की साजिश है। और ये मैंने नहीं की थी, हिंदुस्तान के बहुत से इंटेलेक्चुअल्स ने भी कही थी, बहुत से पॉलिटिशियंस ने भी कही थी, बहुत से मतलब आम आदमियों ने भी कही थी। और वो जब ये हाफ साबित होने लगा और आज आप देख रहे हो कि जिस तरीके पे अन्ना हजारे साहब और बाबा रामदेव का एटीट्यूड हुआ है, और ये भी करके ये सिर्फ एक दिखावे के तौर पर उनसे अलग होकर के आकर के लड़ाई कर रहे हैं ताकि बीजेपी इनके ऊपर बीजेपी का जो टैग चिपक रहा था उसको किसी ना किसी सूरत से ढीला कर सके।
लेकिन ये बात फैक्ट है कि ये सारे एक ही लोग, रशीद भाई, एक ही मकसद है कि कैसे कांग्रेस को हराए, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है। रशीद भाई, मैं गंभीर सवाल खड़ा कर रहा था। मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई देश को आजाद हुए इतना लंबा वक्त हो गया है, क्या हम एजिटेशनल पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करने की तैयार नहीं है? क्या राजनीति जो है अब वो अदालतों में तय होगी? अब जज बैठ के तय करेंगे कि भाई ये क्या बोलना है क्या नहीं बोलना? देखिए, जब सरकार, कोई भी सरकार जो है वो अहंकार की अपील लेती है तो इसी तरह के आंदोलनों को कुचलने का काम करती है। और निश्चित तौर से लोकतंत्र में आंदोलन, धरने, प्रदर्शन ये लोकतंत्र के गहने हैं। इन लोकतंत्र के गहनों को आप तोड़ करके लोकतंत्र को आप जो है वो नीरस बनाना चाहते हैं। तो अगर आंदोलन में हम आंदोलन से सहमत हो नहीं हो, हम जो है वो आंदोलनों से जो है वो आंदोलन के तरीके से सहमत हो नहीं हो सकता है। हम केजरीवाल जी या जो और आंदोलन हो रहे हैं उससे बहुत सी चीजों से हम सहमत नहीं है, लेकिन उनको लोकतंत्र में आंदोलन करने का, आवाज उठाने का, संघर्ष करने का अधिकार है। लेकिन निश्चित तौर से वो दिशा अगर भटकेगी तो उस आंदोलन को नुकसान होगा, उसमें किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को नुकसान नहीं होता। मुख्तार भाई, और इसलिए जो बात आपने बहुत गंभीर रखी है कि अब शब्दों की बात या शब्दों के बात, निश्चित तौर से कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जब वो आंदोलन जो है वो पूरी तरह से एक शालीन तरीके से हो। शालीन तरीके से भी संघर्ष होता है और आक्रामक संघर्ष होता है और प्रभावी संघर्ष हुए हैं आज तक देश में। तो इसलिए इस देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन रहा हो या उससे पहले का आंदोलन रहा हो या आज भी जो बीच बीच में आंदोलन हुए हैं, जहां पर संघर्ष आंदोलन की शालीनता बिगड़ी है और बिखरी है, वहां आंदोलन बिखर गया है। बट मुख्तार भाई, मैं तो बुनियादी सवाल कर रहा था कि आपके नेता भी जो हैं गडकरी साहब, वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुकदमा कर देते। मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल बैटल, राजनीति क्या हार रही है? क्या राजनीति अदालतों में अब तय होगी क्या? मेरा सवाल इस बात को लेकर, क्यों गडकरी दिग्विजय सिंह के खिलाफ जाते हैं, क्यों अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित जाती है अदालतों में, क्यों? देखिए, मैं मानता हूं कि जो सड़क की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है, वो अदालतों में तय नहीं होनी चाहिए और नहीं हो सकती। और आज अगर देश में ये स्थिति पैदा हुई है कि जो लड़ाई और जो मुद्दे और जो सवालात आंदोलनों में उठते हैं या सड़कों पे उठते हैं, वो संसद में या विधानसभाओं में या सरकारें उसका हल कर दें, वो जब सरकारें इस तरह की निकम्मी और सरकारें इस तरह की नाकारी होती है तो अदालतें उसमें हस्तक्षेप करती हैं, वो मजबूरी है। लेकिन जहां तक सवाल है ये डिफेमेशन सूट हो जाना, रोज एक दूसरे के खिलाफ नोटिसेज होना, उसके पीछे दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। आपने अगर भ्रष्टाचार के आंदोलन के खिलाफ एक साप्ताहिक बाजार लगा दिया और हर उस साप्ताहिक बाजार में एक आपने बकरे को तलाशा और तलाश करके आपने उसका नाम ले लिया, झूठा है, सच्चा है, आधी है, अधूरी है, तो ऐसे स्थिति में आशुतोष जी जब जो है वो कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्वयंभू क्रांतिकारियों का एक जमात खड़ी हो जाए और जिस पर भी चाहेगा वो करे, तो फिर वो लड़ाई या तो वो जाकर के उस आंदोलन के खिलाफ वो तो आपकी बात समझ गया कि वो बिल्कुल आपकी बात सही हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि अदालतों का में तू मैं के बजाय जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को एड्रेस करने की जरूरत है। राशिद भाई, यही सवाल मैंने आपसे भी किया था कि ये संक्षेप में बताइएगा। वही बात मैं भी कह रहा था, आपने मुझे बीच में छोड़ दिया कि दो चीजों को मिक्सअप मत कीजिए। एक इश्यूज हैं जिनको लेकर आंदोलन हो रहा है, वो हर प्रजातंत्र में वो आंदोलन होगा, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन उस आंदोलन के करने वाले लोग अगर कोई बेबुनियाद बातें करने लगे, अगर वो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करने लगे कि जो सभ्य समाज में मुमकिन अच्छे नहीं समझे जाते हैं, तो ये बताइए कि जिसके लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं या जिसकी आपने पब्लिक में इमेज को खराब करने की कोशिश किया, उसके पास क्या रास्ता रहता है? आंदोलन के खिलाफ कोई नहीं जा रहा है अदालत में, उन अल्फाज के खिलाफ जाते हैं जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल, आपका बेबुनियाद चीजें होती हैं। आंदोलन हक है, प्रजातंत्र में आंदोलन होना चाहिए। और संजय जी को शब्दों को लोकतंत्र करने का काम कांग्रेस भले कर रही हो या हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब जरूर कह रहे हैं कि संयमित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष तिवारी कहते हैं अन्ना हजारे तुम तो सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो, जब बेनी प्रसाद वर्मा जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में अन्ना हजारे घुस के दिखाएं, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल जब होता है तो क्या हम कोर्ट में गए?
क्या हम न्यायालय में गए? क्या हमने कोई थाने में एप्लीकेशन दर्ज कराई? हमारे ऊपर हमले होते हैं, हमारे ऊपर चप्पल भी चलती है, हमारे ऊपर प्रदर्शन हमारे खिलाफ भी होते हैं। हम तो कभी नहीं गए अदालत में, हमने कभी कोई कंप्लेंट नहीं किया। क्योंकि अगर लोकतंत्र में हर बात को तय करने के लिए हम अदालत में जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि ये कोई उचित तरीका है। बिल्कुल, आप जनता के बीच में जवाब दीजिए मुद्दों का। संजय जी, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन सवालों के जवाब शायद नहीं होते, लेकिन अगर राजनीति अगर अदालतों के जरिए तय होने लगेगी तो राजनीतिक मुद्दे और राजनीति पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों की इस बातचीत शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर जो हमने पूछा था कि अरविंद केजरीवाल के दबाव से घबराई शीला सरकार। हमारे 84% दर्शकों का मानना हाँ, जबकि 16% ने कहा नहीं। यानी ज्यादातर दर्शक मानते हैं अरविंद केजरीवाल के बढ़ते दबाव के चलते शीला सरकार ने ये फैसला किया। आप भी दे सकते हैं अपनी राय, शामिल हो सकते हैं, लॉग इन करिए ivankhawar.com में। आज बस इतना, वक्त ब्रेक।